यू न्यूज़ के खास कार्यक्रम लोकसभा के रोचक किस्से में मैं रवि यादव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मथुरा लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, यानी ये कहें कि संपूर्ण भारत में इस समय चुनाव का माहौल है, लेकिन चुनावों को लेकर के कई प्रकार के किस्से भी रोचक आज भी जहन में लोगों के उठते हैं। जी हाँ, इन्हीं कुछ खास किस्सों को लेकर के हम आए हैं आपके सामने, जिससे आपको लगेगा कि कभी कभी लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा रोचक हो जाते थे, जिन्हें आज रोचक किस्से के रूप में लोग बताते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मथुरा लोकसभा चुनाव का एक रोचक वो किस्सा जो शायद बड़े बुजुर्गों को तो पता होगा, लेकिन नौजवान साथियों को शायद नहीं पता होगा। जी हाँ, राजा महाराजाओं का नाम आपने खूब सुना होगा, उनके किस्से सुने होंगे, उनकी कहानियाँ सुनी होंगी। मैं भी एक ऐसे राजा की कहानी किस्से के तौर पर सुनाने जा रहा हूँ, जिसने मथुरा जनपद के लिए ये ऐलान कर दिया था कि वह जमीन पर बिना पैर रखे लोकसभा चुनाव जिताकर यानी जीतकर जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिरिराज शरण सिंह उर्फ राजा बच्चू सिंह की, जो कि भरतपुर के रियासत के राजा थे। उन्होंने ऐसा ऐलान एक सभा में किया था, ये कहें कि उनकी ठसक थी जो राजा महाराजाओं की हुआ करती थी। हालांकि 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव के दरमियान भी राजा बच्चू सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरतपुर रियासत से चुनाव जीतकर पहली लोकसभा में पहुंचे थे। उसके बाद 1967 में उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि वह अब मथुरा से चुनाव लड़ेंगे और मथुरा की जमीन पर पैर नहीं रखेंगे और चुनाव को जीत करके दिखाएंगे। राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा छा गया। हर कोई व्यक्ति ये सोच रहा था कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जमीन पर पैर रखे बिना चुनाव जीत जाए। राजा महेंद्र प्रताप, दिगंबर सिंह, न जाने कितने ऐसे नाम इस दुनिया में हैं जो अपने चुनाव के लिए याद किए जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका भी नाम लेना जरूरी होगा। लेकिन खैर, बात करते हैं राजा बच्चू सिंह की रियासत की, राजा बच्चू सिंह के किस्सों की। और यही हुआ 1967 में जब चुनाव हो रहे थे, तब मथुरा की जनता ये देखने को बेताब थी कि आखिरकार राजा बच्चू सिंह बिना जमीन पर पैर रखे किस प्रकार चुनाव में उतरेंगे और मथुरा से विजयी होकर जाएंगे। ये काफ़ी रोचक होने वाला था और हुआ भी यही। 1967 में राजा बच्चू सिंह जब चुनाव प्रचार के लिए भरतपुर से आए तो वे हेलीकॉप्टर से मथुरा पर उड़े, यानी उनका हेलीकॉप्टर मथुरा में उड़ता रहा और उन्होंने जमीन पर पैर नहीं रखे। उसी हेलीकॉप्टर में बहुत सारे पर्चे थे जो राजा बच्चू सिंह यानी गिरिराज शरण सिंह ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से मथुरा लोकसभा के चारों ओर फैला दिए, यानी फेंक दिए। ऊपर से पर्चे उड़ाए गए। अब आप सोच सकते हैं कि कुछ पर्चे जमीन पर गिरे होंगे तो कुछ खेतों में गिरे होंगे तो कुछ पर्चे कहीं गिरे होंगे। लेकिन खैर, बताते हैं उस जमाने के जानकार कि राजा बच्चू सिंह के वो पर्चे शहर भर में बिखरे थे। हजारों की संख्या में पर्चे थे जिन्हें लोगों ने पढ़ा। राजा बच्चू सिंह की अपनी योजनाएं उन पर्चों में लिखी थी, उनमें अपनी अपील लिखी थी और राजा बच्चू सिंह इसी तरह से चुनाव प्रचार करते रहे। यानी राजा बच्चू सिंह ने ये पहला चुनाव था, मैं कहूँ शायद अतिशोक्ति नहीं होगी, हिंदुस्तान का जिसने जमीन पर बिना पैर रखे लोकसभा चुनाव 1967 का जीता और लोकसभा तक पहुँचा। जी हाँ, आप इसकी एक खासियत मानिए कि इस चुनाव को बिना पैर रखे जीत गए और उन्होंने यहाँ पर जनता में, दिलों में वो जगह बनाई जो शायद कोई नहीं बना पाया। राजा बच्चू सिंह जाट थे, जाट बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ साथ इसका उनको लाभ मिला और मतदाताओं ने उन्हें भारी वोटों से जिताया और 1967 में राजा बच्चू सिंह और गिरिराज शरण सिंह लोकसभा में पहुंचे और सांसद बने। उसके बाद लौट के आए, उनका क्रेज कम नहीं था, लेकिन उन्होंने जो शर्त रखी थी कि मथुरा की जमीन पर बिना पैर रखे वह चुनाव जीत कर जिताएंगे, दिखाएंगे, तो वो चुनाव जीते। ये था मथुरा लोकसभा का रोचक किस्सा। अगला किस्सा फिर सुनाएंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मेरे साथी राजेश सोलंकी को दी इजाजत। नमस्कार, मैं रवि यादव फिर हाजिर हूँगा आपके सामने।